नमस्कार, स्वागत आपका नादिक टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। रुक कर लेते हैं खबरों का। कोरोना की बात करेंगे, जहां कोरोना मरीजों के इलाज के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यूपी के झांसी से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सिस्टम की पोल खोल दी। यहां के जिला अस्पताल में भर्ती एक कोरोना मरीज ने देखभाल में लापरवाही से दम तोड़ दिया। शर्मनाक बात तो यह है कि मौत से पहले मरीज ने वीडियो वायरल कर सरकारी अस्पताल की व्यवस्था की पोल खोलते हुए अपनी जान बचाने की गुहार लगाई, लेकिन उससे अनसुना कर दिया गया। कोरोना मरीज ने वीडियो में बताया था कि अस्पताल में पानी तक की व्यवस्था नहीं है और ना ही कोई केयर करने वाला है। उसने कहा था कि अस्पताल में बहुत ज्यादा लापरवाही है, उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, नहीं तो उसकी मौत हो जाएगी। उसके यही आखिरी शब्द थे, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। ना पानी की व्यवस्था है, ना पेशाब की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं, चादरा व्यवस्था है और परेशान हो रहे हैं। नहीं तो दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए, हमें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए। यहाँ कोई केयर नहीं हो रही है, बहुत लापरवाही हो रही है। ध्यान दें। कुछ लोग चला करो। ना पानी की व्यवस्था है, ना पेशाब की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं, चादरा व्यवस्था है और परेशान हो रहे हैं। नहीं तो दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए, हमें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए। यहाँ कोई केयर नहीं हो रही है, बहुत लापरवाही हो रही है। ध्यान दें। तो झांसी का ये मामला निकलकर सामने आया है, जिसने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। अस्पताल में भर्ती एक मरीज खुद अपना वीडियो बनाकर वायरल करता है और गुहार लगाता है कि उसकी मदद की जाए, उसे कहीं और शिफ्ट किया जाए, लेकिन लापरवाह जिम्मेदारों के कान में कोई जू नहीं रहेगी। उसकी मौत हो गई और उसके बाद जब ये वीडियो सामने आता है तो सिस्टम पर सवाल उठते हैं। राजू संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आखिर ये लापरवाही कितनों की जान लेगी राजू? एक मरीज अपना वीडियो बनाकर ये बताने की कोशिश करता है कि उसे किसी तरह की फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, उसकी मौत हो जाएगी अगर उसे शिफ्ट नहीं किया जाता है, किसी के कान में जू नहीं रहेगी, और अब आखिरकार उसकी मौत हो गई। अब इसका जिम्मेदार कौन? पारुल, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। सबसे पहले अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, अगर स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं जिस तरीके से देखा जाए, स्वास्थ्य विभाग के मंत्रियों से लेके और यहाँ के स्वास्थ्य कर्मचारियों के जिस तरीके से दिमाग खराब है, जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हुआ है, उससे पहले उसने कितना गुहार लगाया। उसने कहा कि मुझे झांसी मेडिकल से दूसरे मेडिकल में शिफ्ट कर दिया जाए। यहाँ पर किसी तरीके से देखभाल नहीं है, यहाँ पर लापरवाही बहुत हो रही है, व्यवस्था नहीं है। योगी सरकार बड़े बड़े वादा करने वाली की अगर बात करें, जिस तरीके से कोरोना वायरस के चलते अधिकारी जो मस्त है और स्वास्थ्य विभाग की बात करें वो मस्त है, पर योगी की सरकार फेलियर साबित होती है। क्योंकि देखा जाए पारुल, जिस तरीके से वो बार बार गिड़गिड़ा के वो अपनी मदद मांग रहा है और जिस तरीके से वहाँ अधिकारियों की तो छोड़ो, वहाँ के वार्ड बॉय से लेके सभी के काम की जू तक नहीं ली। क्योंकि देखा जाए कि योगी सरकार वायदे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की अगर सेवाओं की बात करें, स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं ठाकुर जयप्रताप सिंह, जो राजा है वासी के, वो खुद संक्रमित हैं और वो खुद कोरोना पॉजिटिव है, वो खुद अपने क्वारंटीन में। और ये क्वारंटीन में होने के बाद में जिस तरीके से इस व्यक्ति ने, इस मरीज ने अपनी गुहार लगाई थी कि यहाँ मेरा इलाज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर देखा जाए ये जिस तरीके से यहाँ के प्रशासन की बात करें, अस्पताल प्रशासन की बात करें या यहाँ के जिलाधिकारी की बात करें, जिस तरीके से बराबर खबरों की बात करें, अभी 2 दिन पहले पूर्व की अगर बात करें तो देवरिया में जिस तरीके से एक छोटा सा बच्चा स्ट्रेचर को पेल के ले जाता है, स्वास्थ्य विभाग की आंखों की नींद नहीं टूटती है। क्योंकि वहाँ देखा जाए जिला जो है वो योगी आदित्यनाथ के घर के बगल से मिला हुआ है, जो गोरखपुर से। पर दूसरे अगर बात करें, कल की फिर बात करें तो वहाँ एक छोटी सी मासूम बच्ची से जिस तरीके से पानी साफ कराया जाता है और जिस तरीके से उससे पोंछा लगवाया जाता है, पर सरकार की आंखों की यूं नहीं हिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार की अगर बात करें, सरकार वादा तो बहुत बड़े बड़े करती है क्वारंटीन सेंटर को लेकर कि हमने इतने क्वारंटीन सेंटर बनाए, हमने इतने लोगों का इलाज कर रहे हैं,
हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे क्या हैं। खाक पर जब आपने किया? कोई अगर आप सुनती है किसी ना, किसी की भारत जान नहीं को बचा पा एकदम रहे हैं सरकार की राजू, छुट्टियां उड़ा देती सरकारी है। जिस सिस्टम में तरीके- बैठे हुए जिम्मेदार अगर जान नहीं बचा पा रहे हैं उन मरीजों की जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, अपना इलाज करा रहे हैं, तो भला किस काम का ऐसा सिस्टम जो अपने लोगों का ध्यान नहीं रख पा रहा हो, जो वो सुविधाएं, वो अधिकार जो मरीजों का है उन्हें ना मिल पा रहा हो? आखिर स्वास्थ्य मंत्रालय कर क्या रहा है? इतनी बड़ी बीमारी, आप एक स्टेट को नहीं संभाल पा रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी, दावे एकदम खोखले। बिल्कुल पारुल, सही कहा आपने। ये इनके वादे है ना, इनके जो वादे इरादे और इनका जो कहना देना है वो एकदम एक गड्ढे में चला जाता है, ठंडे बस्ते में चला जाता है। बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों की अगर बात करें, जिस तरीके से आए दिन कोई ना कोई घटना घटित हो रही है, पर योगी सरकार की कानों की अगर बात करें, उन तक आवाज पहुंचने के बाद में वो क्यों कार्रवाई नहीं कर पाते? स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, जिस तरीके से अमित मोहन प्रसाद है स्वास्थ्य विभाग के जो अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य, उनसे अगर बात करने की कोशिश की जाती है, वो अपना मोबाइल बंद कर लेते हैं। पत्रकारों के नंबरों को वो जिस तरीके से देखा जाए वो ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं। कहां सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए जनता किस तरीके से त्रासरा हो रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा देखा जाए, जब लॉकडाउन की जरूरत थी, जब लॉकडाउन नहीं लगा, और जब अनलॉक की जरूरत थी, जब लॉकडाउन लगाया गया। अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, कोरोना मरीजों की बात करें, आज भी 1500 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। पर जिस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से वीडियो वायरल जो हुआ है, और राजू रोकूंगी आपको, पीके निगम लौटूंगी आपके पास राजू। आंखों के लिए पीके निगम साहब सीएमओ हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, झांसी की हम बात कर रहे हैं। निगम साहब, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। निगम साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो, सीएमओ साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ बोलिए। सीएमओ साहब, झांसी की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले एक मरीज का वीडियो सामने आया था जिसने वहां की दुर्दशा बताई थी। उसने कहा था मुझे शिफ्ट कर दीजिए वरना मेरी मौत हो जाएगी। उसकी मौत हो चुकी है। कोई जवाब आपके पास इसका? हाँ, इस तरह हमने वीडियो देखा है, तो संज्ञान में लिया है और हमने उसके ऊपर जांच कमेटी बता दी है। आपने किससे बात की सर? किससे बातचीत हो पाई आपकी? आपने किन जिम्मेदारों से इस मामले में जवाब तलब किया? ये मेरे तरीके का मामला है। वहाँ पे जो जिम्मेदार लोग हैं, हमारे नगर से उनको जो जांच तलब किया गया है, एक जांच कमेटी बता दी है, इसके बारे में जांच करके उनको जवाब देंगे। नहीं, तो आप मुझे ये बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं, जो आपकी और पब्लिक है वो जानना चाहती है झांसी की, उत्तर प्रदेश की, कि आखिर ये क्यों हुआ? और भी मरीज होंगे जो वीडियो नहीं बना पा रहे होंगे, वरना पोल ही ना खुले आपके कामों की। तो सीएमओ साहब, ना कभी कभी इस तरह हो सकता है, वहाँ पर कुछ रहा हो, ज्यादा तो पब्लिक यहाँ की संतुष्ट वहाँ की व्यवस्था से। कौन संतुष्ट है? आप संतुष्ट हैं वहाँ की व्यवस्थाओं से? वहाँ की जनता तो ये वीडियो वहाँ की जनता ही तो बना रही है ना सीएमओ साहब? वहाँ जो मरीज भर्ती था, जिसकी मौत हो चुकी है, वही तो वीडियो बना रहा था ना। अब वो जिंदा नहीं है, वरना आपके सामने होता। किसी को हो सकता है रिश्ते लगा हो, नहीं हो सकता है। एक मरीज की मौत हो जाती है, आप कहते हैं हो सकता है? एक मरीज की मौत हो जाती है, वो मरने से पहले अपनी पूरी व्यथा बताता है कि वहाँ लापरवाही है, इलाज का ध्यान नहीं रखा जा रहा, उसे शिफ्ट कर दीजिए वरना उसकी मौत हो जाती है, और वो मर भी जाता है। आप कहते हैं हो सकता है? ये कह रहे कि उस वार्ड के अंदर ये दिक्कत आ सकती है, जिसकी वजह से बनाया है। किसकी जिम्मेदारी है? अरे ये दिक्कत है, वो मरीज बता रहा है कि उसके साथ उसका इलाज ठीक से नहीं किया जा रहा है, उसकी व्यवस्था वहाँ पर ठीक नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसकी मौत का? वहाँ के प्रशासन, मेडिकल में प्रशासन। मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? हम आगे इंक्वायरी करा रहे हैं इसकी। ठीक है, आप इंक्वायरी कराइए, और बाकी वहाँ का प्रशासन है वो जिम्मेदार है। यानी स्वास्थ्य क्षेत्र में जो भी व्यवस्थाएं हैं उससे कोई लेना देना नहीं है आपका। निगम साहब, क्यों चुप हो गए निगम साहब? सीएमओ है ना आप, आपका स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से लेना देना नहीं है क्या झांसी की? सर, आप लगता है बड़ा फ्रीली इस मामले को ले रहे हैं सीएमओ साहब। वहाँ की व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं झांसी की, उससे कोई लेना देना नहीं है आपका? जिला प्रशासन जिम्मेदार है सिर्फ। हम ये कह रहे हैं कि मेरे इस तरह से बात हुई है, उसका पूरा संज्ञान मैं खुद ने लिया है, हमको वीडियो देख करके।
संज्ञान में ले लिया, मतलब संज्ञान में लेकर आपने इतिश्री कर दी मामले की। मुझे ये बताइए, उस मरीज ने वीडियो बनाया अपना और उसने बताया कि मेरी मौत हो जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? अब कौन देखता है सारी व्यवस्थाएं? जो वहाँ का प्रशासन है वो उसको व्यवस्था देख रहा है। सीएमओ साहब की क्या जिम्मेदारी है फिर? सीएमओ साहब का क्या काम है? हाँ हूँ करने का टाइम नहीं है सर। एक मरीज की मौत हो जाती है, आप हाँ हूँ करते रहिए। आइए राजू, हाँ हूँ करिए आप। एक मरीज की मौत हो जाती है और न जाने कितनों को ले लेंगे आप लोग, आपकी व्यवस्थाएं। आप बैठे बैठे हाँ हूँ कर रहे हैं। मरीज की मौत हो जाती है, आप क्या जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। अलग होती है, जिम्मेदारी किसकी है? जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं से आपका कोई लेना देना नहीं है। सीएमओ साहब का कोई लेना देना नहीं है वहां पर जो व्यवस्थाएं मिल रही है मरीजों को, हाँ या ना? रख दीजिए सीएमओ साहब, जवाब तो है नहीं वैसे भी आपके पास। आइए राजू हमारे साथ जुड़े हुए, हमारा संवाददाता। राजू, ये लापरवाह सिस्टम और लापरवाह सीएमओ, इन दोनों की तस्वीरें और इन दोनों की बातों से साफ समझ में आता है। सिस्टम को हमने देख लिया उस मरीज के वीडियो से, और बाकी कितने जिम्मेदार अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के ये भी समझ में आ गया। वो हाँ और हूं में लगे हुए थे, लग तो रहता कि कुछ खाते हुए बात कर रहे हैं। यहाँ लोगों की मौत हो जाती है, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक दूसरे पर सिर्फ अपना जो अपना ठीकरा है वो फोड़ते हुए नजर आते हैं। व्यवस्थाओं से किसी चीज का लेना देना नहीं है सीएमओ साहब का। बिल्कुल पारुल, आपने सही कहा। सीएमओ की अगर डीके निगम की बात करें, जिस तरीके से इस भ्रष्ट अधिकारी की एक बात करने में कल्पना होती है कि जिस तरीके से देखा जाए मरीज की मौत हो जाती है और अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन नहीं करता है। ऐसे सीएमओ को और ऐसी जनता को मुंह तोड़ के जवाब देना चाहिए योगी सरकार को और उनके अधिकारियों को, जिला और प्रशासन, अस्पताल को, क्योंकि जिस तरीके से मरीज की मौत हुई है वो उससे पहले बराबर लगातार कह रहा है कि मुझे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दो, या कानून यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, यहाँ इलाज सुचारू रूप से नहीं है। सीएमओ साहब को क्या कुर्सी पे बैठ जाते हैं? सीएमओ साहब इतना भ्रष्ट हैं कि वो पैसा कमाने में लगे रहते हैं और उनको कोई चिंता नहीं है। इतने बेपरवाह अधिकारियों के ऊपर योगी सरकार कितना अपना कदम उठा पाएगी, योगी सरकार कितनी कार्रवाई कर पाएगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा, या मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से पारुल की बात करने के लिए सीएमओ साहब हूँ हाँ कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है मुंह में पान खा रहे हो। योगी सरकार तंबाकू और पान को बैन कर रही है और सीएमओ साहब खा के और बात करने में लगे हुए हैं और ना कोई जवाब है उनके पास। लगता है कि सीएमओ साहब ही खुद फेल है वहाँ। या राजू, जनता अगर जागरूक हो गई और जनता ने पान खाना शुरू कर दिया तो योगी सरकार का क्या होगा, ये मेरी समझ से परे है। सीएमओ साहब भले ही पान चबाते रहे, लेकिन सरकार पान चबाने से नहीं चलती है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा। ऐसे ही सारे पेशेंट्स ने अगर वीडियो बनाना शुरू कर दिया तो पूरी की पूरी पोल खुलकर सामने आ जाएगी कि आखिर स्वास्थ्य मंत्रालय कितना इन्वेस्ट कर रहा है अपनी सुविधाओं में। बिल्कुल पारुल, आपने सही कहा। जिस तरीके से देखा जाए क्वारंटीन सेंटरों की अगर बात करें, अभी बीच में लोगों को जो मरीज थे वो मोबाइल लेके जाते थे, उनके मोबाइलों को बाहर जमा करा दिया जाता था क्योंकि वो सरकार की पोल खोलने में तैयार रहते थे। आगरा की बात करें, आगरा में लगातार आपने देखा होगा क्वारंटीन सेंटरों को लोगों की जांचें नहीं हो पाई थी और जिस तरीके से वीडियो वायरल कर रहे थे वहाँ के जो क्वारंटीन सेंटर से लोग, उससे सरकार की एकदम रात की नींद और दिन का चैन सब खराब हो गया था। योगी सरकार ने वायदा किया था और दावा किया था कि हम इलाज सुचारू रूप से कराएंगे। अगर कोई भी सीएमओ या जिला बात करें अस्पताल प्रशासन से, अगर कोई भी वार्ड बॉय से लेके डॉक्टर की भी कमी आती है उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाएगा। पर योगी सरकार कहाँ है? जिस तरीके से योगी सरकार को नहीं मालूम है, योगी जी को मालूम नहीं है, बराबर दावा करते हैं और बुंदेलखंड को वो पहली प्राथमिकता रहती है उनकी योगी सरकार की। जब पानी की बात करें, चाहे किसी चीज को लेकर वो बुंदेलखंड को प्राथमिकता पे लेते हैं, पर उनकी प्राथमिकता को देखते हुए लगता है उनकी कोई प्राथमिकता नहीं। और 2022 में जनता इनको किस तरीके से एक अपना रूप दिखाएगी और उत्तर प्रदेश को किस करवट ऊट बदलेगा, ये कहना अभी मुश्किल है। बहरहाल जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर 2022 में निकल के आएगी, जिस तरीके से पारुल, वो बहुत अलग होगी क्योंकि जनता तरह कर रही है। जनता को ना तो खाने के लिए, आप देखिए लॉकडाउन का बात करते हैं, लॉकडाउन की बात करें, लॉकडाउन लगा है 2 दिन का लगता है, सैटरडे और संडे का, वहाँ पर शराब के ठेका खुलवा रहे। आप बताइए लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होगा क्या होगा? बड़ी अव्यवस्थाएं हैं यूपी में राजू, और पूरा देश अव्यवस्थाओं के बारे में हो चुकी है। सरकार के जानकारी रखता है लोगों का और अधिकारियों के लिए देने के लिए उनकी तनख्वाह, तो कहीं ना कहीं देखा जाए योगी सरकार भी इसमें सिमटी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो जाहिर है कि
सिस्टम दुरुस्त होगा तभी तमाम सुविधाएं जनता को मिल पाएंगी। ऐसे में कई सारी कमियां निकलकर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं और वो भी ऐसे समय पर जब कोरोना काल है, मरीज एडमिट है और मरीज मरने से पहले अपना वीडियो बनाता और कहता है कि मुझे यहां से शिफ्ट कर दीजिए वरना मैं मर जाऊंगा, और उसकी मौत हो जाती है और सीएमओ साहब सिर्फ हूं और हां करके जवाब दे के चलता बनते हैं।